सच्चाई ये है कि 10 में से 8 बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि 11th से 12th में जाने के बाद आखिर प्रिपरेशन कैसे करें, कि 11th का सिलेबस भूले ना, 12th भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और जेई में सिलेक्शन भी हो जाए। बट कितना भी ट्राई कर लो, 11th में कुछ ना कुछ तो वीक रह ही जाता है, कुछ ना कुछ तुम भूल ही जाते हो। तो आखिर ऐसा क्या करें 12th करते करते 11th का सिलेबस हम भूले ना। क्योंकि अगर मैं ये भी मान लूँ कि तुम्हारा 11th में कोई बैकलॉग्स नहीं है, अगर आने वाले 6-7 महीने तुम सिर्फ 12th पे फोकस करोगे, 11th को अच्छे से देखोगे ही नहीं, तो ट्रस्ट मी तुम 11th भूल जाओगे। और इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा कि तुम 11th ना भूलो। बस तुम्हें वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे जेई प्रिपरेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आने वाले 1 साल में अगर तुमने 11th को अच्छे से रिवाइज किया और उसको भूलने नहीं दिया और साथ में 12th में बैकलॉग्स क्रिएट नहीं किया, तो ट्रस्ट मी तुमको किसी भी अच्छे IIT में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। देखो, वीक डेज पे तुम क्लास 12 पे फोकस करोगे और जितने भी हॉलीडेज आएंगे उसमें तुम क्लास 11 पे फोकस करोगे। चलो मैं तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो कि हर टॉपर स्टूडेंट उसको फॉलो करता है, जिससे तुम रिवीजन करोगे उन चैप्टर्स का जो तुम्हें बहुत पहले पढ़ा था। तो सबसे पहले 3 आवर्स का स्लॉट बना लो, मतलब कि 3 घंटे का एक स्लॉट बना लो चैप्टर वाइज रिवाइज करने के लिए, और उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। पहले 1 घंटे में थ्योरी रिवाइज करना और शॉर्ट नोट्स बनाना। नेक्स्ट सेकंड स्लॉट में मार्क्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। मार्क्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि पहली बार जब मैं उस टॉपिक को पढ़ा था, उस चैप्टर को पढ़ा था, तब जो ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मेरे से एक बार में नहीं बने थे, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो मेरे से बन गए थे पर मुझे लगता है कि वो अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको बाद में रिवाइज करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उनको बनाना है। अगर तुम्हारे पास मार्क्ड क्वेश्चंस नहीं है तो प्लीज़ अपना 11th वाला बैकलॉग मॉड्यूल लगा लो, ऐसे मॉड्यूल जो कि तुमने उस टाइम सॉल्व ही नहीं किया था। रीज़न शायद तुमको टाइम नहीं मिला हो या फिर क्लास में टीचर्स आगे निकल गए हो, और लास्ट के 1 घंटे में नए क्वेश्चंस लगाने हैं जो कि कुछ भी हो सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ या तो PYQ या फिर किसी अच्छी पब्लिकेशन का बुक। अगर तुम्हारे प्रिपरेशन का लेवल अच्छा है तो तुमको लास्ट का 1 आवर में एडवांस लेवल का क्वेश्चंस लगाने चाहिए। अब ये तो बात हो गई कि कैसे करना है रिवीजन हॉलीडेज पे। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स के बारे में, कि किस चैप्टर्स को किस ऑर्डर में पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने 11th पूरा पढ़ रखा है तो तुम्हारा सिलेबस पूरा खत्म हो गया होगा, तो बेटर ये रहेगा कि तुम चैप्टर 1 से रिवीजन मत करो, तुम रिवीजन करो ऑर्डर ऑफ वीकनेस के अकॉर्डिंग। मतलब जो चैप्टर्स तुम्हारे सबसे वीक हैं उसका रिवीजन सबसे पहले करो और स्ट्रॉन्ग वाले का सबसे लास्ट में करना। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसका पूरा खत्म नहीं हो पाया 11th में, बहुत सारे बैकलॉग्स थे, तो मेक श्योर कि पहले तुम बैकलॉग्स खत्म करो। और उस केस में भी अपना बैकलॉग्स की लिस्ट को खोलना और देखना कि कौन से चैप्टर्स है बैकलॉग्स वाले लिस्ट में जिनका ज़रूरत तुमको 12th में तुरंत में पढ़ने वाला है। तुम सबसे पहले उनको फिनिश करना और उनको रिवाइज करना। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो वहाँ पे तुम अलजेब्रा के टॉपिक्स लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। और केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनिक के GOC एंड आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है। बाकी इनऑर्गेनिक तुम्हारा 11th 12th बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे है, इंटर रिलेटेड नहीं है, तो तुम उसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। गाइस, प्रिपरेशन में अगर खुद को नापना हो या फिर तुमको देखना है कि तुम कितना पानी में हो, तो टेस्ट एक बेस्ट ऑप्शन होता है। तो मैं आपको अभी टेस्ट प्लान बताऊंगा जिससे आप 11th के चीज़ों को भूलो ना और 12th में भी फोड़ सको। तो नंबर 1 है सेक्शन टेस्ट। 12th स्टार्ट होते ही तुमको हर एक वीक या फिर हर 15 दिन पे एक सेक्शन टेस्ट देना है, और ये सेक्शन टेस्ट होगा ओनली क्लास 11th के सिलेबस का। नंबर 2 फुल 11th टेस्ट। तुमको पूरे 11th के सिलेबस का टेस्ट देना है, और ये तुम 12th के स्टार्ट होने के 3-4 महीने के बाद देना शुरू कर सकते हो। कितनी फ्रीक्वेंसी में देना चाहिए? अगर तुम ये टेस्ट दे रहे हो, मतलब ये है कि तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट अच्छे से कवर हो चुका है, तुमको बहुत कन्फ्यूज़न नहीं है 11th के सिलेबस में, और जो तुम्हारी कमजोरियाँ थी, जो तुम्हारे वीकनेस थी, वो तुमने स्टार्ट के 3-4 महीनों में 12th के उसको कवर कर लिया है। तो ऐसे में जब तुम मान लो 3 महीने के बाद ये टेस्ट देना शुरू कर रहे हो, तो आई थिंक तुम हर महीने एक फुल टेस्ट दे सकते हो, ताकि तुम्हारा पूरा सिलेबस का रिवीजन होता रहे। बात तो सही है। नंबर 3 कंबाइंड टेस्ट। अब ये कंबाइंड टॉपिक टेस्ट होंगे जो कि 11th और 12th के चैप्टर्स को कंबाइन करके होंगे। मतलब इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा जो कि एक्चुअल एग्जाम में होता है, जिसमें तुम्हारा 11th का भी क्वेश्चंस आते हैं और 12th का भी आते हैं।
ऑफ कोर्स तुम ये क्लास 12 के स्टार्ट में नहीं दे सकते, क्योंकि क्लास 12 के स्टार्ट में तुम्हारा 12 का सिलेबस बहुत ज़्यादा हुआ ये नहीं होगा। मे बी 6 month ऑफ क्लास 12 यू कैन स्टार्ट गिविंग दिस टेस्ट। आफ्टर दैट अगर तुमने अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो ट्रस्ट मी, एक अच्छी टेस्ट सीरीज इन सारी चीज़ों को कवर करा देती है और तुम्हारा टेंशन हल्का हो जाएगा। बट मुद्दे की बात ये है, तुमको जो भी चीज़ मैंने बताई है कोई कोचिंग नहीं बताएगा। तुमको कोचिंग वाले ये बताएंगे कि तुमको पढ़ना क्या है, 11 से ये पढ़ लेना, 12 से वो पढ़ लेना, बट टेस्ट कब देना है, कैसे देना है, तुमको कोई नहीं बताने वाला है और ना ही तुम्हारा कोई चेक करने वाला है। मैं तुमको बता रहा हूँ वीडियो में, लेकिन घर आके टेस्ट नहीं करूँगा कि तुम ये टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ट्रस्ट मी मेरे भाइयों और बहनों, तुमको अपने में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा कि तुम एक्चुअली में तुम ये टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। आइडियली तुमको क्या करना चाहिए, तो जो भी मैंने टाइमलाइन बताया है कि इतने महीने के बाद 2 फ्रीक्वेंसी दो, 15 दिन पे दो, अपने अकॉर्डिंग एक टाइमलाइन डिसाइड कर लो, लिख लो कि हाँ इतने तारीख को टेस्ट होगा, अगले 3 महीने के लिए लिख लो और कोशिश करो कि उन 3 महीने पे जो भी टेस्ट लिख के रखे हो उन पे टेस्ट 2 मतलब 2 मिस होना नहीं चाहिए। और ध्यान रहे यहाँ पे मेनली मैंने क्लास 11 के टेस्ट की बात की है। जैसे तुम्हारा क्लास 12 का सिलेबस आगे बढ़ेगा तुमको उसके टेस्ट को भी ऑपरेट करना होगा, बट ये सारे टेस्ट ऐसे होंगे तुमको खुद से बैठ के देना होगा, क्योंकि तुम कोचिंग जाने वाले हो अभी, तो कोचिंग में शायद 11th को उतना प्रायोरिटी दे ही ना, उनको क्या ही फ़र्क पड़ता है तुम 11th भूल रहे हो या नहीं भूल रहे। तुमको बोल देंगे कि बस रिवीजन करते रहो, कैसे कर रहे हो तुम्हारा काम है। तो प्लीज़ डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड जो भी मैंने बताया है सबको फॉलो करो, एक रूटीन बना लो ताकि तुम्हें आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं, और खुद पे तुम भरोसा रखो, सब होगा। बस कोशिश करते रहो, लास्ट मोमेंट तक फाइट करते रहो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, माल की देर है। पॉइंट नंबर 3, इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि प्लीज़ तुम सिर्फ 12th फोकस्ड क्वेश्चन सॉल्विंग मत करना, बिकॉज जेई में बहुत बार इंटरमिक्सिंग क्वेश्चन आते हैं। मतलब सिलेबस 11 12th का मिला के तुमको एक क्वेश्चन पूछ देंगे, और ये इनकी हिस्ट्री रही है, और स्पेशली जेई एडवांस में। तो तुमको ये मेज़र करना है कि तुमको IIT जाना है तो तुम अपने 12th के सिलेबस को, जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हो उसको ख़त्म करने के बाद तुम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जरूर लगा रहे हो। अगर तुम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लगाओगे 12th के किसी चैप्टर को ख़त्म करने के बाद, तुमको ये दिख जाएगा कि वो क्वेश्चन 12th के चैप्टर का पार्ट है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट 11th के किसी चैप्टर से डाला हुआ है, और वहाँ पे ऑटोमेटिकली 11th के सिलेबस का रिवीजन थोड़ा थोड़ा होता रहता है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना कि इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होती है जेई एडवांस में, एंड ट्रस्ट मी वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि तुम्हारा 11th का रिवीजन करा देता है। अगर तुम अच्छे से जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के किसी क्वेश्चंस में एक पुली लगा ला, या फिर मैथ्स में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बट उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर घुसा देंगे, और ऐसे क्वेश्चंस तभी सॉल्व हो सकते हैं जब तुम्हें 11th और 12th दोनों के सिलेबस पे कमांड हो। और वो कमांड करने का बेस्ट वे क्या है, इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है टू मेक श्योर कि तुम एक अच्छा मटेरियल गो थ्रू करो एंड इंटरमिक्स्ड वाले क्वेश्चंस लगाओ, ताकि तुम एडवांस लेवल पे आ सको। अब देखो तुम्हारा 11th का प्रिपरेशन किसी भी रीज़न से बहुत अच्छे से नहीं हो पाया था, तो तुम इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी 1 साल ख़त्म होते होते तुम एक्चुअली में एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, एंड तुम्हारा एडवांस में सिलेक्शन होने से के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट हाँ, तुम इन सारे चीज़ों को फॉलो करोगे तभी तुम फोड़ पाओगे। मुझे पता है आप में से कई लोग बस कुछ दिन फॉलो करेंगे, पर अगर तुमने ये सारे चीज़ पूरे टाइम टेबल के साथ फॉलो किया तो यू विल क्रैक जेई एडवांस ईजीली। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को प्रिपरेशन में मदद करे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर के बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।